ओके। सो देखेंगे इसको अगेन। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे जो बॉडी हम सेंड कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमें पहले जेसॉन में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंगीफाई हम इसको करेंगे तो प्रॉपर जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई और इसको हमने प्रॉपर स्ट्रिंगीफाई कर दिया। ठीक है, अब स्ट्रिंगीफाई अगर हम करेंगे तो हमको प्रॉपर जेसन मिलेगा सर्वर में। सो अगर मैं व्यूज़ डॉट पी वाई में जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। क्वेरी डिक्ट को यहाँ से मैं रिमूव करके क्वेरी डिक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जेसन का। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे डेटा मिलने वाला है तो मैंने कहा डेटा इज इक्वस टू, यहाँ पे मैं कहूँगा जेसन डॉट लोड्स। इस लोड्स को हमें डेटा पास करना है तो डेटा मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। मुझे अब ये फॉर्मेटेड मिलेगा, पूरा जेसन जेसन की फॉर्मेट मिलेगा। तो मैं एक बार इसको प्रिंट भी करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी, ये मुझे मिलेगा यहाँ पे जेसन डेटा आ गया। अब ऐसा हमें यहाँ पे करना है, इस डेटा को रीड करना है। तो प्रॉपर जो डेटा है उसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हमें पास करना है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे सिंपली अभी हम इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा, डेटा को मैंने प्रिंट किया। ओके, और यहाँ से मैं इस डेटा को रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिंपली हमारे पास जेसन होता है। तो वापस आते हैं पेज में, और मैंने पेज में भी चेंजेस किए हैं तो इसलिए मैं पेज को रीलोड करूँगा। और यहाँ पे हम जाएंगे एम्प्लॉय में। इसके बाद मैंने कहा क्लिक किया तो 200 आया स्टेटस। सर्वर पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये जेसन प्रिंट हो रहा है। और जेसन के बाद यहाँ पे प्रॉपर जो कन्वर्जन किया हमने उसको, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी मिल गया। तो हम जब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, ऑफिस की जगह पे ऑफिस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस डिक्शनरी को हम चेंज करके यहाँ पे ऑफिस ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो डेटा है, हमें डेटा में मिल रहा है, हमको रॉ डेटा है ये पूरा। तो इसको मैं ऑफिस में क्या है, एक इंटीजर वैल्यू यहाँ में ऑफिस इंसर्ट करना है, ऑफिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा डेटा, और इसके अंदर जो ऑफिस है उसको मुझे वैल्यू को चेंज करना है, उसको ओवरराइड करना है। और यहाँ से मैं कहूँगा डेटा डेटा डॉट गेट, और ये मुझे यहाँ पे देगा सिंपली वैल्यू, सॉरी डेटा डॉट गेट, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ऑफिस। तो ऑफिस का एक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा जो कि एक आईडी है। तो हम यहाँ पे एक ऑफिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको हम आईडी इज इक्वल टू ये करेंगे। तो इससे क्या हुआ, ऑफिस डेटा के अंदर जो ऑफिस था वो एक सिंपल इंटीजर वैल्यू था, तो उसको हमने ऑफिस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अब फिर मैंने इसको यहाँ पे डेटा को प्रिंट किया। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। आए वापस हमने पेज में अगेन यहाँ पे क्लिक किया, कंसोल पे जाएंगे और ये रहा। तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ, सीरियलाइजिंग। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है। ओके, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर किया, रन हुआ। ओके, यहाँ पे ये सीरियलाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम है, तो अभी मैं एम्प्टी डिक्शनरी कर देता हूँ ताकि जेसन में कन्वर्ट ना हो, सिंपली हमने डेटा को प्रिंट किया। नाउ क्लिक किया, पेंडिंग 200, सही है। वापस आते हैं, यहाँ देखो फर्स्ट नेम ऑफिस, और यहाँ पे ऑफिस में क्या है, ऑफिस ऑब्जेक्ट आ चुका है। अभी तक ऑफिस ऑब्जेक्ट नहीं था, अब हमने यहाँ पे ऑफिस ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, सो ऑफिस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑफिस का वैल्यू था 47, वो आईडी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जो सी एस आर मिडिल का टोकन है उसको हमें रिमूव करना है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बॉडी है इसमें से हमें सी एस आर टोकन रिमूव करना है। तो इसका जो की है वो क्या है, सी एस आर एफ मिडिलवेयर टोकन, कॉपी किया इसको हमने यहाँ से। कोड में आएंगे, यहाँ पे मैंने कहा डिलीट डेटा के अंदर जो सी एस आर एफ टोकन है इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये हो गया। सी एस आर एफ टोकन मैंने यहाँ पे रिमूव किया सिंपली, क्या हुआ, ओके। तो अब हमको हमारे पास प्रॉपर डेटा मिल चुका है, अब हम एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय इज इक्वल टू, हमने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया। अब जब मेरे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी को मैं कीवर्ड आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, डबल एस्टेरिस्क का यूज़ करके वेरिएबल पास करता हूँ ये डेटा। तो इससे क्या होगा, ये डिक्शनरी था पर ये कीवर्ड आर्गुमेंट के फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। अब मैं इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कहा एम्प्लॉई डॉट सेव। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मैंने सेव कर दिया। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जब मैंने सेव किया तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है जेसन में अगेन। तो जेसन में कन्वर्ट कैसे करना है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम कर चुके हैं पहले भी ये काम। ठीक है, तो ये इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो एम्प्लॉई, ये रहा एम्प्लॉय क्रड, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट सेव, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिफाइन चेंज एम्प्लॉई टू जेसन। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय पास करूँगा। सो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे। कन्वर्ट कैसे करना है, ये रहे 2-3 लाइन है इसकी, सिंपल सी। तो यहाँ पे मुझे पास मिल चुका है एम्प्लॉय।
तो ये मैं इतना यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ये हो गया। मेरे पास एम्प्लॉई है, मैंने उसका ऑफिस रीड किया, ऑफिस को मैंने जेसन में कन्वर्ट किया, मॉडल टू डिक्ट मैंने किया एम्प्लॉई, और ये आ गया मेरे पास रिस्पॉन्स, ठीक है। मॉडल टू डिक्ट ऑफिस जेसन आया मेरे पास, ठीक है। और मैंने क्या रिस्पॉन्स के अंदर जो ऑफिस है उसको मैंने ऑफिस जेसन से कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। और इस रिस्पॉन्स को हमें यहाँ से रिटर्न करना है, सो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे काम करेगा ना। मैं इसको कॉल करूँगा तो सिंपली मुझे कन्वर्टेड मिलेगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, अब बार बार इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे रिमूव किया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू चेंज एम्प्लॉय टू जेसन, इसको मैं एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो अब मैं इस फंक्शन का फिर से यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास एम्प्लॉय मिल चुका है, इस एम्प्लॉय को सेव करने के बाद हमको एक एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये मिल गया मुझे यहाँ पे एम्प्लॉई। इस एम्प्लॉय को चेंज करेंगे, सो यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, हमने इसको कहा चेंज एम्प्लॉय टू जेसन, यहाँ पे हम पास करेंगे एम्प्लॉय, जेसन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हम पास कर देंगे ये रिस्पॉन्स, ठीक है। नाउ चेक कर लेते हैं, रीलोड किया पेज, ओके, एम्प्लॉय में गए, यहाँ देखो एक भी एक्टिव नहीं है ना। वापस आते हैं एम्प्लॉयज़ में एडमिन पैनल पे, यहाँ पे 62, एक काम करता हूँ मैं, दो बार हो गए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कंटिन्यू, यस, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दो ही हैं, 62 पे क्लिक करते हैं, ये अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। वापस आते हैं, यहाँ पे भी इसको रिलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पर दो है ना। विरेन 62 पे क्लिक करूँगा मैं एक्टिव, तो ये ओके, एरर आ चुका है। नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑफिस एम्प्लॉई डॉट ऑफिस, ठीक है। एम्प्लॉय डॉट ऑफिस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट सेव, एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, सो एम्प्लॉय डॉट सेव, एम्प्लॉय यहाँ पे नन दिख रहा है मुझे। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कंसोल पे चलते हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ नन टाइप, ठीक है। सो मैंने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया, इसको मैंने पूरा डेटा पास कर दिया। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एम्प्लॉय, ये मैंने एम्प्लॉय प्रिंट किया, और अभी मैं इन दो लाइन को कमेंट कर देता हूँ, सेव नहीं कर रहा है अभी हम। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स को एक एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक, जस्ट मैंने एम्प्लॉय को प्रिंट किया है, टेस्ट कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। नाउ अगेन इस पर क्लिक किया, 200 आया, ये रहा ऑब्जेक्ट तो प्रिंट हो गया है, ठीक है, बट ये सेव होने के बाद हमको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय को सेव कर देते हैं, ये हमको नन रिटर्न करेगा, ठीक है, परफेक्ट। एम्प्लॉय सेव होने के बाद यहाँ पे जो भी अपडेट हो जाएगा, और इसके बाद मैं इस एम्प्लॉय को जो है यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसको एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, पेज को किया रीलोड, एम्प्लॉय एक्टिव दिख रहा है मुझे ये अभी, और यहाँ पे रीलोड किया, ये भी एक्टिव है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ इनएक्टिव, 200 आया, इनएक्टिव हो चुका है। वापस आएंगे यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये भी इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो अपडेट हो रहा है प्रॉपर, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, कट करता हूँ मैं इसको, एम्प्लॉय, ये रहा, मैंने दोनों को एक्टिव कर दिया, दोनों एक्टिव हो गए ना। ऑफिस में चलते हैं, वापस आते हैं एम्प्लॉय में, दोनों एक्टिव हैं। एक को इनएक्टिव किया, पेज को किया रीलोड, चेक करेंगे, देखो ये प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा ना। एक और ऐड करके देख लेते हैं, तो मैंने कहा एक यहाँ पर ईमेल ऐड कर देते हैं, e@gmail.com, जेंडर एंड ऑफिस, देन ये एक्टिव है, यहाँ पे शो हो रहा है एक्टिव, सेव किया, तो ये आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय में चलते हैं, तो ये देखोगे तीनों को एक्टिव कर दिया मैंने। नाउ पेज को रिलोड किया, तीनों एक्टिव है, तीनों को इनएक्टिव कर देता हूँ मैं, और नाउ अगेन हम एम्प्लॉय पेज को रिलोड करेंगे, तीनों इनएक्टिव है, ठीक है। तो प्रॉपर ये काम कर रहा है, जो भी अपडेट करने वाला पार्ट था वो चल रहा है। ना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है हमेशा, एम्प्लॉय पेज में आएंगे, जेसॉन को स्ट्रिंगिफाई करना है पहली चीज़, उससे प्रॉपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी डेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हेडर ऐड करना है, CSRF टोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो CSRF मिडलवेयर टोकन है वो हमको ऐड करना है। views.py में हमने ये कन्फिग्रेशन किया, रिमूव किया, क्योंकि ये नहीं तो आगे यहाँ पे प्रॉब्लम देता कि CSRF टोकन कोई कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है, तो हमने उसको यहाँ पे कन्फिगर किया। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। इसकी जगह पे अगर मैं यूज़ करता हूँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की API का, जिसमें से हम बहुत आसानी से सीरियलाइज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसने उस पर काम किया तो आपको लग रहा होगा कि इतनी पंचायत हम क्यों कर रहे हैं,
तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसका यूज़ नहीं करना चाहते जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का। अगर वो यहाँ पे ऐड हो गया तो फिर तो सारा काम बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आगे आने वाली सीरीज़ है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के हम काम करेंगे, तो आप फिर उसका यूज़ करके देखना, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाएंगी। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो पंचायत हो रही है ये सब नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत जल्द आने वाली है सीरीज़ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आता है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ।